क्या आप किसी ऐसे जगत गुरु को जानते हैं जिसने धर्म ग्रंथों से लेकर दिव्यांग बच्चों तक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है? कभी सोचा है कि खुद को तुलसी परंपरा का वारिस कहने वाला गोस्वामी तुलसीदास का अपमान भी कर सकता है? अगर आपको लगता है कि संत सिर्फ भक्ति और ज्ञान की बातें करते हैं तो जरा रुकिए। आज हम आपको भक्ति का धंधा करने वालों को दिखाएंगे और उन्हें भी दिखाएंगे जिनके कारण भक्ति की परंपरा आज तक जिंदा है। नमस्कार, एंटीक वायरल के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, अक्सर टीवी पर प्रवचन करते हुए देखा है। यह है गिरधर मिश्रा उर्फ रामभद्राचार्य, माफ़ कीजिएगा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। रहने वाले तो जौनपुर के हैं, लेकिन हाल मुकाम चित्रकूट है। मिश्रा जी चित्रकूट में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिस पीठ की स्थापना उन्होंने खुद की थी। इसके अलावा मिश्रा जी एक दिव्यांग विश्वविद्यालय भी चलाते हैं, जिसके वो आजीवन कुलाधिपति हैं। 2014 के पहले गिरधर मिश्रा उर्फ रामभद्राचार्य राम कथा सुनाकर अपना खर्चा चलाते थे। आंखों से दिव्यांग होने के कारण लोग इन्हें दया भाव से देखते थे, तो धीरे धीरे लोग इनके प्रभाव में आने लगे, जैसे आसाराम और राम रहीम के प्रभाव में आए थे। इनके साथ तो फिर भी दिव्यांगता जुड़ी हुई। 51 रुपये की दक्षिणा से शुरू हुई गिरधर मिश्रा की कथा का रेट इस समय 8 लाख है। मतलब यजमान को कथा सुनने के लिए टेंट, खाना पीना आदि का इंतजाम तो करना ही पड़ता है। उसके अलावा कथा की फीस के रूप में 8 लाख रुपए देना पड़ता है मिश्रा जी को। मंगल भवानया मिश्रा जी बताते हैं कि इस पैसे से वो दुनिया का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय चला रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि ये सब झूठ है। इसे समझने के लिए आप दिव्यांग विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 2001 में इस विश्वविद्यालय की अनौपचारिक स्थापना हुई, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उन्होंने गिरधर मिश्रा मतलब तुलसी पीठ वाले बाबा जी को वोट बटोरने के लिए पकड़ लिया। बाबा जी की ख्याति दूर दिगंत तक फैलती जा रही थी। 2011 में राजनाथ बेरोजगार हो चुके थे, क्योंकि सूबे की सीएम बन चुकी थी मायावती। उस समय राजनाथ तुलसी पीठ वाले बाबा जी के विश्वविद्यालय की समिति में अध्यक्ष बन गए और ऑफिशियली इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। लेकिन समस्या वही फंड की थी। न मायावती पैसे देने वाली थी और न ही केंद्र की मनमोहन सरकार। लगता है गैर भाजपा सरकारों को बाबा जी की करतूतों के बारे में पहले से ही अंदेशा था, और हुआ भी वही। 2014 में केंद्र के मालिक बने नरेंद्र मोदी और अगले ही साल 2015 में उन्होंने बाबा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करके यह बता दिया कि वो भी संगठित गिरोह के सदस्य हैं। खैर, पद्म पुरस्कारों की तो बात ही मत कीजिए। कंगना रनौत को पद्मश्री मिल चुका है, तो समझ लीजिए कि ऐसे सम्मानों की क्या हैसियत है। बाबा जी को पद्म विभूषण मिला तो वो भी राजनाथ की सिफारिश पर। फिर क्या था, बाबा जी फूले नहीं समाये, खुद को गोस्वामी तुलसीदास का वारिस बताने लगे। पद्म विभूषण के बाद बाबा जी ऐसे पगलाए कि पूछिए मत। दिव्यांग विश्वविद्यालय में शुरू हुआ फर्जी नियुक्तियों का नंगा नाच, जो आज भी जारी है। जौनपुर वाले मिश्रा जी ने अपने भाई पट्टीदारों की भर्ती शुरू कर दी। अखबारों में इस भ्रष्टाचार की खबरें भी छपी, लेकिन सब बेकार। बाबा जी बेलगाम हो चुके थे। केंद्र ने फंड की बौछार कर दी। दिव्यांगों के नाम पर देश विदेश से पैसा आने लगा और बाबा बन गए राजनीति शास्त्र के फुल ज्ञाता। दिनों दिन उनकी बदजुबानी बढ़ती गई। वो किसी को कुछ भी कहने से नहीं चूके। कभी पुरी के शंकराचार्य को निशाने पर लिया, तो कभी बद्री धाम वाले अभिमुक्तेश्वर आनंद को अंट शंट बोलने लगे। धीरे धीरे वो खुद को संत समाज से ऊपर समझने लगे और इतने ऊपर उठ गए कि गोस्वामी तुलसीदास को भी छोटा दिखाने लगे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मिश्रा जी ने तुलसीकृत हनुमान चालीसा में कई सारी गलतियां निकाल दी। आप खुद सुनिए। और 32वीं चौपाई में भी अशुद्धि है। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो लिखा है। सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। 38वीं चौपाई में भी अशुद्धि है। जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई।
छूटे बंदी महासुख। इसके पहले वो रामचरितमानस में बदलाव करके नई टीका प्रकाशित कर चुके हैं। इस पर अखाड़ा परिषद ने जब जगत गुरु की उपाधि छीन लेने की धमकी दी तब कहीं मिश्रा जी पीछे हटे और अपनी टीका वापस ले ली। मतलब थोड़ा हड़का दो तो बाबा जी जल्दी ही अपनी गलती मान लेते हैं। महाकुंभ के यज्ञ में तो यज्ञ समाप्ति के साथ ही पाकिस्तान के नाश की भविष्यवाणी कर चुके थे बाबा जी, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान अभी मौजूद है। गिरधर मिश्रा को एक और गुमान है अपनी जाति का। कुछ दिनों पहले इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें वो खुद को छोड़कर बाकी ब्राह्मणों को निकृष्ट बता रहे थे। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारियों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। मतलब मिश्रा ही सर्वोच्च ब्राह्मण है और बाकी सब अछूत, और मिश्रा ही तय करेंगे कि किसको बेटी देना है और किसकी लेना है। सोचिए, ऐसा आदमी हिंदुओं से एक होने की अपील करता है और लोग ताली बजाते हैं। यदि मंगल भवानया मंगल हारे। ऐसे ही राम मंदिर मसले पर जाकर ये धूर्त और पाखंडी झूठा हलफनामा दे आया कि तुलसी दोहा शतक नाम की किताब में तुलसीदास जी ने राम मंदिर विध्वंस और बाबरी मस्जिद निर्माण का उल्लेख किया है। बाद में पता चला कि तुलसीदास जी ने दोहा शतक नाम की कोई किताब ही नहीं लिखी। ये 40 पन्ने की किताब खुद लिख कर ले गया था। यदि मंगल भवानया मंगल हारे। लोकसभा चुनाव के पहले मिश्रा जी भविष्यवक्ता बनकर चुनाव परिणाम बताने लगे। बीजेपी की 370 से ज्यादा सीटें आएंगी। कितने सीटें मिल सकती हैं? 543 हैं तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। लेकिन आई 240, वो भी बड़ी मुश्किल से। नतीजे आने के कुछ दिन बाद तक बाबा रामभद्र मीडिया से बचते रहे। हाल ही में आपने देखा कि वृंदावन के भजनानंदी बाबा प्रेमानंद जी महाराज को मिश्रा जी ने संस्कृत का श्लोक सुनाने का चैलेंज कर दिया। प्रेमानंद सरल व्यक्तित्व के संत हैं। उन्होंने मिश्रा जी के चैलेंज का कोई उत्तर नहीं दिया। इससे साबित होता है कि वो असली संत हैं। लेकिन कोई कब तक चुप बैठेगा। बद्री धाम वाले उमा शंकर पांडे मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद ने जमकर खरी खोटी सुनाई तो मिश्रा जी फिर बैकफुट पर आ गए। अब प्रेमानंद जी को बेटा बताने लगे हैं, लेकिन सफाई देने से पहले वो ये कहना नहीं भूले कि सनातन पर खतरा है, ताकि लोगों के मन में डर बना रहे। आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं और सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत हैं। मतलब मिश्रा जी बड़े वाले माफी वीर हैं और बड़े चतुर हैं। अब जरा इस इंसान की आत्ममुग्धता को देखिए। हाल ही में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ शरीक हुए। ये पहला मौका था जब दो आत्ममुग्ध एक दूसरे से मिल रहे थे। रामभद्राचार्य के श्रीमुख से आप खुद उनकी प्रशंसा सुनिए। यही मूल मंत्र जीवन में उतारा। अब जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 2 आंखें मुझे मिल गई मित्र। कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली, क्योंकि मैं अपने को दृष्टिबाधित मानता ही नहीं। संतत्व की जहां तक परिभाषा है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। संत वो जगत गुरु वो होता है तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र, मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका लोकार्पण किया था। हैरानी की बात है कि बगल में बैठकर ताली बजाने वाला इंसान खुद की डिग्री न दिखाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है। मतलब राम मिलाई जोड़ी। अपनी इन्हीं मूर्खताओं के चलते रामभद्राचार्य किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत हो सकते हैं। उन्हें खुद को महान साबित करने के लिए दूसरे संतों पर ओछी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म उनकी वाणी से मेल नहीं खाते। अब एक जरूरी बात, तुलसीकृत रामचरितमानस 1 अरब से ज़्यादा हिंदुओं के मन में बसती है, लेकिन यह बेस्ट सेलर किताबों की सूची में आज तक शामिल नहीं हुई, जबकि बाइबल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। हाँ, भारत की एक किताब जरूर ऐसी है जो ऑल टाइम बेस्ट सेलर की सूची में बनी हुई है।
और वो है वात्सायन का कामसूत्र, जो गीता रामायण बाइबल सबको पीछे छोड़ चुकी। मतलब काम रस राम रस पर भारी है। और वो इसलिए क्योंकि राम भद्राचार्य जैसा कोई भी छिछोरा आकर रामचरितमानस में गलतियां ढूंढने लगता है। तो क्या संत होने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है? क्या संतों को एक दूसरे को चैलेंज करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।